जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह मेरा केमिस्ट्री क्लास 9th का वीडियो है। और इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे हैं, जिसमें इससे पहले मैं आपको मेटल्स, नॉन मेटल, मेटल वायर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड मिक्सचर्स, मिक्सचर्स एंड होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड ऑल्सो आप कंपाउंड ETC के बारे में हम लोग पढ़ाया था। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है जो मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा आप लोग को, वह है सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलाइडल। सॉल्यूशंस, सस्पेंशन एंड कोलाइडल, दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, फिर से सस्पेंशन देखेंगे, फिर से कोलाइडल देखेंगे और लास्टली तीनों के बीच का क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, डिफरेंट देखेंगे। ओके गाइज, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज क्लास में सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो आप इससे पहले जाकर सभी वीडियो को देखें। मैं डिटेल्स में आपका क्लास 9th का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं और सिक्वेंसली टॉपिक बाय टॉपिक, एक भी टॉपिक को लीव नहीं किया गया है। आप सिक्वेंसली अपने नोट्स बनाए, स्क्रीनशॉट लेके डिस्प्ले का नोट्स बनाए और रिमेंबर करें, क्वेश्चन आंसर बनाए। अगर कोई क्वेश्चन राइज हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर आपको रिप्लाई दूंगा, या हो सके तो मैं आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ओके, तो हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्यूशंस को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी बोलेंगे आगे चल के, ठीक है। एक्चुअली सॉल्यूशंस क्या होता है आपको पता होगा। इससे पहले मैंने एग्जांपल में जो आपको मिक्सचर पढ़ा रहा था, तब मैंने बोल रहा था वाटर एंड शुगर, वाटर शुगर सॉल्यूशन, शुगर वाटर सॉल्यूशन, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये क्या था, सॉल्यूशन था। तो सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें दो चीज को समझना जरूरी है। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वी टेक अ ग्लास लिए थे एंड ऑलरेडी दिस ग्लास कंटेन द वाटर या वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ द शुगर इज डिजॉल्व इन इट, यानी कीप इन इट। इसके बीच में हम क्या करते हैं, कुछ शुगर को डालते हैं, चीनी को डालते हैं, चीनी को डाल दिए तो जो चीनी था वो सॉल्यूट था, जो शुगर था वो क्या था, सॉल्यूट था, और जो ऑलरेडी वाटर था वो क्या था, सॉल्वेंट था। मीन्स व्हाट, देखो दो डिफिनेशन होगा। पहला तो ये देख लो, आप चीनी 1 चम्मच डाले और 1 गिलास पानी लिए थे, मतलब जो लिस्ट अमाउंट में होता है, ये भी एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन इज व्हाट, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, बट यार मिक्सचर है। तो कहने का मतलब हुआ जो कम अमाउंट में लेते हैं, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द लिस्ट अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और ये देखो पानी कितना ज्यादा था, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एक तो ये डिफिनेशन हुआ, ये भी डिफिनेशन सही है, लेकिन और भी डिफिनेशन है इसका। एक डिफिनेशन क्या होता है, देखो सॉल्वेंट जो है ना, सॉल्वेंट वो डिजॉल्व करता है किसी और चीज को। सॉल्वेंट हैव कैपेसिटी टू डिजॉल्व अनदर सब्सटेंस इन इटसेल्फ, मतलब सॉल्वेंट के पास वह कैपेसिटी है जो किसी सब्सटेंस को अपने में डिजॉल्व कर लेगा, मतलब घुला लेगा, ठीक है ना, सॉल्युबल बना लेगा। और सॉल्यूट वो होता है जो किसी चीज में डिजॉल्व हो जाता है, मतलब डिजॉल्व होने वाले सब्सटेंस को सॉल्यूट बोलते हैं, और डिजॉल्व जिसमें हो जाए वह सब्सटेंस को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये भी एक सब्सटेंस है, वह सब्सटेंस, वो भी एक डिफिनेशन है, द सब्सटेंस व्हिच इज द डिजॉल्व इन अ लिक्विड टू मेक द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्यूट, मतलब वह सब्सटेंस जो डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, उसको सॉल्यूट बोलते हैं। और वह सब्सटेंस जो किसी को घुला ले अपने आप में इटसेल्फ, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। आई होप यह डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा। लुक हियर, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे डेफिनेशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्यूट, या अदर डिफिनेशन जो स्मॉल अमाउंट में, और स्मॉल नहीं बोलना है तो हम लोग बोल सकते हैं लिस्ट अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट बोलते हैं। द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट इन अ मिक्सचर इज कॉल्ड द सॉल्यूट। एग्जाम्पल जैसे शुगर आया था, जैसे सॉल्ट आया था, शुगर, सॉल्ट, सैंड, चॉक, सैंड, चॉक, शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है आपका, ये सॉल्यूट है जो डिजॉल्व होता है किसी और सब्सटेंस में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट की डिफिनेशन की ओर। द सब्सटेंस व्हिच डिजॉल्व एनी अदर सब्सटेंस इन इटसेल्फ, एनी अदर सब्सटेंस किसी अदर सब्सटेंस को अपने आप में घोल ले, इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। जैसे वाटर एक सॉल्वेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चीज कैन डिजॉल्व इन द वाटर, मैक्सिमम थिंग्स कैन डिजॉल्व इन द वाटर, सो वाटर कंसिडर एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बताएंगे, यहां देखो दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। द सब्सटेंस विच इज द प्रेजेंट इन द हाई अमाउंट, वो स्मॉल अमाउंट में होता है, ये हाई अमाउंट में होता है, इज इन अ मिक्सचर इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और क्या होता है सॉल्यूट, क्या होता है गाइस, देखते हैं हम लोग क्या होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलने के बाद क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। याद रखना, अगर मैं बोल रहा हूं सॉल्यूशन का मास मतलब सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास
ऐड करेंगे तब आएगा सॉल्यूशन के मार्क्स। अब आते हैं कुछ डेफिनेशन टर्म हम लोग को सुनने को मिलता है। एक्वस सॉल्यूशन बहुत जगह यूज होगा। एक्वस सॉल्यूशन देखो, एक्वस, एक्वस मींस द वाटर, साइंटिफिक नेम है वाटर का। तो एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का हो, पानी हो, एक्वस हो, वाटर हो, तो वही है द सॉल्यूशन मेड बाय द डिजॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट इन द वाटर। जब हम पानी में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को क्या मान लो पानी, पानी में जिसको घोरना है घोर दो, चीनी घोरो, किसी चीज को बोलो, या आप देख सकते हैं ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर ऑलरेडी इन द रिवर्स पॉन्ड्स वेयर द आपको एक्वाटिक एनिमल्स प्लांट टेक द ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। तो इसको बोलते the solution made by the dissolving various solute in water is called the aqueous solution and non aqueous means उल्टा, aqueous के otherwise हो सकता है organic substance कुछ हो। the solutions made by dissolving solid of the organic liquid, organic liquid या other liquid, आपको organic नहीं बोलना तो other बोल सकते हैं, are called the non aqueous solution। okay guys, अब आते हैं हम लोग solution की definition पे। अब आते हैं solution क्या होता है। तो एक्चुअली क्या है, solution एक homogeneous mixture, I hope you know अंडरस्टैंड अबाउट द होमोजेनियस मिक्सचर। या ऑफ कोर्स दो वर्ड याद दिला देता हूं मैं, अगर मेरा वीडियो पहले देखा हो तो मैं पढ़ाया हूं आप लोग को। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नो क्लियर कट बाउंड्रीज प्रेजेंट, उसको बोलते हैं होमोजेनियस। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्लियर कट बाउंड्रीज प्रेजेंट इज कॉल्ड द हेट्रोजेनियस। ओके, तो यहां देखते हैं हम लोग होमोजेनियस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, सॉरी होमोजेनियस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। और सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और द मोर देन टू सब्सटेंस, यानी सॉल्यूशन क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। कैसा, तो होमोजेनियस है, किसका, टू और मोर देन टू सब्सटेंस का। तो यही हो गया व्हाट इज सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, ठीक है। और एग्जांपल्स के लिए हम देखेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन, विनेगर, विनेगर विनेगर जो अचार में पिकल्स में डालते हैं, मेटल एलॉय पढ़ाएंगे, मेटल एलॉय के बारे में, जैसे ब्रास, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, सुगर सॉल्यूशन, सुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, मेटल एलॉय, मेटल 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 बन जाता है, उसको बोलते हैं मेटल एलॉय बोलते हैं। विनेगर आपको पता होगा, इसमें विनेगर जो अचार में डाला था वही विनेगर। ये सब किसका एग्जांपल है, सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ओके, अब आते हैं हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन आर आल्सो कॉल्ड द ट्रू सॉल्यूशन। देखो ट्रू सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक्चुअल में सॉल्यूशन है ना, ट्रू सॉल्यूशन मतलब ये हुआ कि अच्छा सॉल्यूशन और सत्य सॉल्यूशन ऐसे बोले अपने हिंदी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रू मतलब जो रियली में जो सॉल्यूशन है, जिसको हम शरबत बोलते हैं। देख लो सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोग आते हैं, अब मान लो एक गिलास चीनी घोर के पानी लेके, पानी में चीनी घोर के देखते हैं, उसका प्रॉपर्टी देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या होता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन की बात करेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, यहां देखो सबसे पहला यह होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि आपको पता है ये हेट्रोनियस होता है। अभी आपको पढ़ाने वाले हैं कोलाइडर और सस्पेंसर, तो वहां बोलेंगे ये हेट्रो है या होमो, हेट्रो होमो की तरह दिखता है, हेट्रो है, बट वो अभी नहीं बात आ रही। इसलिए सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब अगर चीनी पानी आप घोर लेते हैं, जो सॉल्यूशन का एग्जांपल है चीनी पानी, तब बताओ कहां चीनी और कहां पानी दिखता है, लगता है दोनों मिक्स है। कहीं से आप चीनी को अलग नहीं कर पाएगा और कहीं से आप पानी को अलग नहीं कर पाएगा, ठीक है। और वो ट्रांसपेरेंट दिखता है। अब क्या होता है, उसमें हम एक चीज बताते हैं, ये साइंटिफिक वर्ड हुआ कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है ना, सॉलिड पार्टिकल्स, उसका जो साइज होता है ना बहुत ही छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। मतलब सर कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर, तो मीटर सेंटीमीटर तो बहुत दूर की बात है, ये नैनोमीटर होता है। क्या होता है, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। आपको समझ, 1 मीटर छोटा बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा, लेकिन ऐसे ही क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है ना, वैसे ही नैनोमीटर्स होता है। बहुत ही छोटा छोटा चीज को, माइक्रोस्कोपिक लेवल का जो चीज है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेंटोमीटर यूज करते हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है, सॉलिड पार्टिकल में जो डिजॉल्व कर गया, वह पार्टिकल्स का साइज है 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो बोल सकते हैं द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर एंड दैट मींस इट इज द वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। तो बात करें सर होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो बताइए वैसे ही 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, तो 10⁹ मीटर, जो मैंने यहां लिखा हो देख लो। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁹ मीटर। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लिखे हुए हैं द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द इवन विद द माइक्रोस्कोप। देखो एक माइक्रोस्कोप बोले, माइक्रोस्कोप मतलब सिंपल हो गया ये, और बहुत सारे टाइप के माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, बहुत सारे माइक्रोस्कोप होते हैं। तो यानी जो आप डिजॉल्व कर लिए चीनी को, तो उसके पार्टिकल्स चलो नेक्ड आई से तो नहीं दिख रहा है, तो चलो माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं, तो उसको उसके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप भी लगा के नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है। यानी इसको देखना होगा तो वो बड़ा सा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ऐसा लाना पड़ेगा। तो मतलब कहने का ये होगा कि द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशंस कैन नॉट बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर
ये ट्रांसपेरेंट, देखो यहाँ पर सिंपल। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी का, क्या आता है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, यानी फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा। मतलब ऐसा फिल्टर, मतलब दैट मींस यू कैन नॉट फिल्टर द सॉल्यूशन, मतलब आप सॉल्यूशन को फिल्टर नहीं कर पाएंगे। क्यों? जैसे मान लो चाय को फिल्टर कर पाते हैं, चाय को छानते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो चाय का साइज क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। चाय पत्ती जो होता है उसमें टी लीफ, उसका साइज क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, इसलिए यू कैन फिल्टर इट। बट सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का साइज बहुत ही छोटा आता है। अगर आप फिल्टर पेपर ले जाइएगा तो दोनों पास कर जाएगा उसको, यानी यू कैन नॉट बी फिल्टर इट। अब बड़ा साइज होता है ना फिल्टर कर पाते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से या फिल्टर पेपर का यूज करके, तो यू कैन नॉट फिल्टर द सॉल्यूशंस। यही है, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सो सॉल्यूशन कैन नॉट सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन से हम लोग सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। अगर मान लो, थोड़ा हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, मान लो एक ग्लास में क्या करना, मिट्टी को घोर लेना, सॉइल को, ठीक है, एक सॉइल को पानी में घोर लेना और थोड़ी देर ग्लास को छोड़ देना, पता चला मिट्टी नीचे बैठ जाता है कि नहीं, पानी ऊपर फ्रेश हो जाएगा, वाटर जो ऊपर वाटर था वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, नीचे मिट्टी आकर क्या हो जाएगा, सेटल डाउन इन बॉटम। ये लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता कि आप चीनी पानी घोर लीजिए एकदम अच्छा से और क्या कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए उसको 1 घंटा के लिए छोड़ दिया तो नीचे चीनी बैठ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। दैट मींस द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट कैन नॉट बी सेटल डाउन इन द बॉटम, यानी सेपरेट नहीं हो पाएगा या सेटल नहीं कर पाएगा। वही है, द सॉल्यूशन आर द वेरी स्टेबल। सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है। द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन नॉट सेपरेट आउट ऑन द कीपिंग, जब इसको रख देते हैं वो सेपरेट नहीं होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेटल डाउन इन द बॉटम। वो सेटल डाउन इन द बॉटम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल बहुत ही छोटा छोटा है और अच्छी तरह डिजॉल्व है। और ये अगर आगे पढ़ाएंगे, आपको आगे पढ़ाएंगे कि सस्पेंशन के बारे में और कोलाइडल के बारे में, तो वहां बोलेंगे सेटल डाउन इन द बॉटम, इसका बोल सकते हैं। यहाँ एक वर्ड अगर नहीं बोलना चाहते इतना बड़ा वर्ड तो लिख क्या सकते हैं, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेटल डाउन इन द बॉटम, मतलब बॉटम में आकर बैठ नहीं जाएगा। अब आते हैं, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट। हाँ, ये अभी थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आएगी बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैं आपको समझाता हूं। स्कैटर मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे ये आपको पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलेगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे लाइट ट्रेवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या होता है गाइज, अगर ये लाइट जा रही है तो छोटा सा पार्टिकल, एकदम छोटा स्मॉल लेवल पार्टिकल्स पे पड़ता है ना, एकदम बहुत ही छोटा, लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा साइज होना चाहिए, तो क्या करता है डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, यहाँ से फैल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन द पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, देन इज स्कैटर्ड, ये देन इट इज सेपरेट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब क्या होता है, सॉल्यूशन का जो साइज होता है ना, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके जो साइज होता है बहुत ही हद से ज्यादा छोटा होता है। हद से ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है, इसके लिए ये स्कैटरिंग भी नहीं कर पाता। लेकिन मैं जो अब पढ़ाऊंगा सस्पेंशन, मैं जब पढ़ाऊंगा इसके बाद कोलाइडल, वहां बोलूंगा कि स्कैटरिंग करता है, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो मैं टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन पढ़ाऊंगा तो वहां आएगा। एक चीज और प्रॉपर्टी लिख लेना जो शायद इसमें लिखा हुआ नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं, वो होता है, आपको पता होगा ट्रांसपेरेंट के बारे में। क्या होता है ट्रांसपेरेंट? सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है सॉल्यूशन। ओके, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन जो हुआ ना, इससे आप आर पार देख पाइएगा, यू कैन द सी बियॉन्ड द सॉल्यूशन या थ्रू द सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आर पार। देख लो, चीनी पानी बना लो, ग्लास में रख लेना, शीशा के ग्लास में, और देखना तो आपको बगल का सामने का चीज दिखाई देगा, मतलब ट्रांसपेरेंट। आप जानते होंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑपक्यू। ऑपक्यू ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिससे लाइट नहीं पास करता है, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर द लाइट कैन नॉट बी पास, इज कॉल्ड द ऑपक्यू ऑब्जेक्ट। जैसे योर मोबाइल, योर वॉल्स, बुक, इटीसी। लेकिन ट्रांसलूसेंट क्या होता है, कुछ लाइट जाए कुछ लाइट नहीं जाए, जैसे मड्डी वाटर, जैसे रब्ड ग्लास, जैसे बटर पेपर, ये तो क्या है, कुछ लाइट जाएगा, सम अमाउंट ऑफ लाइट कैन पासेज एंड सम आर द नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और एक होता है ट्रांसपेरेंट, जिसे 100% लाइट क्या कर देगा, लाइट क्या कर देगा, पास कर देगा, ऑल लाइट आर द पासेज। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मैं इस वीडियो में आपको केवल सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा। अब आते हैं सॉल्यूशन का टाइप्स क्या होता है। तो देखो, सॉलिड लिक्विड गैस आप जानते हैं ना, तो सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, सॉलिड का गैस में, गैस का लिक्विड में, ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स बन जाते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन का डेफिनेशन याद करना आपके लिए, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन याद करो। अभी मैंने एग्जांपल लिया था एलवाई का।
एलॉयज जो होता है, एलॉयज वो मेटल का एलॉयज क्या बनता है, बहुत सारे मेटल को, जैसे स्टेनलेस स्टील है उसमें आयरन है, मैग्नीज है, उसमें कार्बन है, तो मेटल नॉन मेटल को पिघला के मेल्ट करके फिर से उसको क्या करते हैं, सॉलिडिफाइड कर देते हैं, तब वो नया चीज बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। वैसे मैं पढ़ाऊंगा एलॉय क्या होता है, इसी लास्ट में एलॉय सोल्यूशन के लास्ट में आएगा एलॉय के बारे में, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सॉलिड से सॉलिड, यानी यहाँ सॉल्वेंट भी सॉलिड और सॉलिड भी सॉलिड, दोनों क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों सॉलिड हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सबसे पहला एग्जांपल आ जाएगा मेटल एलॉय, मेटल एलॉयज, एलॉयज आर द सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। जैसे एग्जांपल ब्रास, ब्रास क्या है, जिंक और कॉपर का, जिंक का फॉर्मूला होता है Zn सिंबल्स और कॉपर का सिंबल होता है Cu। तो जिंक और कॉपर का जो मिक्सर, यानी जिंक ले लो मेल्ट कर दो पिघला दो, और कॉपर ले लो मेल्ट कर दो पिघला दो, और उसको क्या कर दो, मिक्स कर दो, तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा, एक नया सॉलिड बनेगा। उसको हम लोग अब तो एलिमेंट तो रहा नहीं, वो क्या बन गया, अब एलॉय बन गया, यानी मेटल मेटल का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो सॉलिड सॉलिड का हुआ। अब आते हैं सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड तो बहुत सारा, चीनी पानी, नमक पानी। तो सॉलिड को पानी में घोल लो, लिक्विड में घोल लो, तो क्या बोला, सुगर एंड द सॉल्ट सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। ये एग्जांपल के थ्रू, इसका कोई डिफिनेशन ये सब नहीं होता है। आपको क्या बताइए, सॉलिड का एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल बताना पड़ेगा आपको, ओके। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगले टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि सॉलिड इन लिक्विड हो गया। आप यहां बोल सकते हैं सुगर की जगह पर साल्ट बोल सकते हैं, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सब क्या है, सॉलिड इन लिक्विड है। अब आता है लिक्विड और लिक्विड का, लिक्विड में लिक्विड का, जैसे आप मान लो ना बियर प्लस वाटर, वाइन एंड वाटर का मिक्सचर क्या हो जाएगा, लिक्विड एंड लिक्विड का, वो भी तो एक सॉल्यूशन है। लेकिन विनेगर्स, विनेगर जो अचार में डालते हैं ना, वो पिकल्स के लिए, उसमें एसिटिक एसिड होता है और उसमें पानी मिलाया जाता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, CH3COOH, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। और वाटर का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं H2O। मतलब वाटर में हम लोग क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को मिक्स कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड इन लिक्विड। एसिटिक एसिड भी लिक्विड एसिड में मिलता है। इसका दूसरा नाम है इथेनोइक एसिड। क्या नाम है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। अगला नाम है इथेनोइक एसिड, और या एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये वाटर में मिलाते हैं सॉल्यूशन को, ओके। तो ये भी क्या एग्जांपल है, लिक्विड इन लिक्विड का। हाँ, अब आते हैं गैस इन लिक्विड। याद करो, मछली जो एक्वाटिक एनिमल्स टेक द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर लिक्विड, यानी जो गैस लिक्विड है ना, सोडा वाटर, ये बाद में एग्जांपल, वो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। सोडा वाटर जो हम लोग पीते हैं, मार्केट में आता है सोडा वाटर मिलता है पीने के लिए, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस मिला होता है वाटर। आप देखते हो सोडा वाटर, इससे सोडा वाटर ज्यादा नहीं पीना चाहिए, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजॉल्व है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन द वाटर, किसका एग्जांपल, सोडा वाटर। लेकिन आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन नेचुरली डिजॉल्व इन द वाटर, दैट ऑक्सीजन इज टेकन बाय द एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट। आपको पता है जो मछली रहता है पानी में या जो प्लांट है, वह कहां से ऑक्सीजन लेता है, तो बोलते हैं ना कि डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो क्या हुआ, गैस इन लिक्विड हुआ कि नहीं हुआ। अब आते हैं गैस इन गैस। सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर। एयर क्या है, बोलते हैं व्हाट इज द एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, मतलब गैस का गैस, गैस का गैस। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए एयर में सॉल्वेंट कौन है और सॉलिड कौन है। सॉल्वेंट कौन है, एयर में सॉल्वेंट नाइट्रोजन होगा, क्योंकि ये 78% प्रेजेंट है। अभी जैसे मैंने बताया कि जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और बाकी जो बच गया उसको क्या है, सॉल्यूट है। तो क्या है, एयर इज सॉल्यूशन ऑफ द गैसेज लाइक द ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर, नाइट्रोजन, इटीसी, ओके। तो ये रहा हमारा क्लास किस चीज का, सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसमें सॉल्यूशन के बारे में पूरा डिटेल, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप, सॉल्यूशन के कैरेक्टर्स, एक ट्रांसपेरेंट ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सस्पेंशन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंशन के बारे में देखेंगे, और सस्पेंशन के बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे किसका, कोलाइडल का। और कोलाइडल खत्म होकर कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो जिसे मैं पढ़ाया उसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लीजिए, रिमेंबर कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। तब तक बने रहिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स, जय हिंद। Be me.